जय हिंद। देखिए, आज हम जो है वो नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका की आज हम बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति, कौन कौन सी यहाँ पर नदियाँ हैं, कौन कौन से देशों की इससे सीमा लगती है, कौन कौन सी यहाँ पर जनजातियाँ हैं, इन सब की जो है हम बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है, आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। और जितनी भी जो वीडियो है अब तक, वो सब उनकी सबकी जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो है सीमा देख लेते हैं, कौन कौन सी इसकी कौन कौन से महासागर से इसकी जो है सीमाएं लगती है। जैसे सबसे पहले पूर्व भाग में इसकी जो है वो अटलांटिक महासागर से जो है इसकी सीमा लगती है, और पश्चिम में जो है प्रशांत महासागर इसके स्थित है। और नीचे जो है इसके मध्य अमेरिका स्थित है, जिसमें कि कैरेबियाई द्वीप आ जाते हैं, दक्षिण अमेरिका है, ये जो आ जाते हैं। अब इसके और बातें जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैप में जैसे ये ग्रीनलैंड है, ये जो है सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड तथा यहाँ पर जो है यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, और इनके बीच में जो है ये डेविस जल संधि है। इसको हम आगे देखेंगे कि डेविस जल संधि जो है वो किन किन के बीच में स्थित है। यहाँ पर अलास्का है, यहाँ पर जो है कनाडा है, तथा ये जो है ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पर ये जो है ये भाग रूस का है, साइबेरियाई रूस का। और यहाँ पर जो है वो चुक्की सागर है, और यहीं पर जो है वो बेरिंग जल संधि है। और यहाँ से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि होकर जो रेखाएं हैं वो गुजरती है, और ये जो है बेरिंग सागर है। यहाँ पर जो है वो मेक्सिको है, और ये जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी स्थित है, जो कि मेक्सिको की खाड़ी है। और ये अपने जो है कैरेबियाई द्वीप आ जाते हैं, और ये इन्हीं के बीच में जो है कैरेबियाई सागर है। और ये डेविस जल संधि जो है वो कनाडा तथा ग्रीनलैंड के मध्य है। यहाँ पर जो है डेविस जल संधि है। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ये भौगोलिक दृष्टि से तो जो है उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से ये यूरोप और यूरोप के अंतर्गत ये डेनमार्क के जो है अधीन आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर जो है कनाडा तथा जो यूएसए है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उनके बीच में जो समानांतर रेखा है वो 49वीं समानांतर रेखा है। और ये जो है वो विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। सभी के देशों में जो है सीमा के चलते जो है विवाद बने रहते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान हो गए, इनके बीच में हमेशा विवाद चलते रहते हैं, और देशों के बीच में भी। लेकिन ये जो है ये कनाडा तथा यूएसए के बीच में जो 49वीं समांतर रेखा है वो विश्व की सबसे शांतिप्रिय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। और यहीं पर जो है वो रियो ग्रांडे नदी है, जो कि कैंडी पर्वत से निकलती है। अब यहाँ पर जैसे उत्तरी अमेरिका के ये भौगोलिक भाग देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है ये इस साइड में ये पश्चिमी कॉर्डिलियरा आ जाता है। इसके बीच में नदियों के द्वारा जो है मध्य मैदानी भाग बनाया गया है। यहाँ पर जो है नीचे के क्षेत्र में अपलेशियन क्षेत्र आ जाता है। और यहाँ पर जो है ये लोरेशियन सिल्ट या कैनेडियन सिल्ट इसे कहते हैं, जो कि प्राचीन भूखंड है, इसके ये भाग हो जाते हैं। अब उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जो है पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम जानेंगे। जैसे इसकी जो ऊपर से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जो है माउंट मैककिनले है, और इसकी जो है चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है वो बुक्स पर्वत है। यहाँ पर ये बुक्स पर्वत है, और बुक्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैककिनले है, जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके नीचे जो है वो अलास्का रेंज आ जाती है, फिर कास्ट रेंज आ जाती है, फिर कैस्केड रेंज आ जाती है। ये इसको ये जो है आप इन्हें पीडी उसमें देखना एटलस में, वहाँ पर अच्छे तरीके से जो है दिखाई गई होगी।
और यहाँ पर जो है मैकेंजी पर्वत श्रेणी है, जो कि कनाडा की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अब नीचे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर रॉकीज पर्वत आ जाते हैं। और इसकी जो है वो माउंट एल्बर्ट जो है कि रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट एल्बर्ट रॉकीज पर्वत के अंतर्गत। और नीचे अपलेशियन पर्वत श्रेणी आ जाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो माउंट मिशेल हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो पूरी सीरा माद्रे आ जाता है, तथा यहाँ पर जो है वो पश्चिमी सीरा माद्रे आ जाता है। और यहाँ पर जो है सीरा नवादा आ जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद में जो है इसके प्रमुख पठारों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से पठार है। जैसे यहाँ पर जो है इसके मध्य भाग की तरफ जो है एडवर्ड पठार आ जाता है, उसके नीचे ओजार पठार, फिर यहाँ पर जो है वो पीडमांट पठार आ जाता है, और इसके दक्षिणी भाग में जो है मेक्सिको की तरफ मेक्सिको का पठार आ जाता है, और यहाँ पर जो है कोलोराडो पठार आ जाता है, और इसके पश्चिमी भाग में जो है कोलंबिया स्नेक पठार आ जाता है। यहाँ पर जो है एक स्नेक नदी भी है, और इसके जो है यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया पठार आ जाता है। ये ब्रिटिश जो है कनाडा की तरफ है, और यहाँ पर यूक्रान पठार आ जाता है। ये प्रमुख पठार हो जाते हैं उत्तरी अमेरिका के। अब इसके बाद में जो है प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर जो है झीलों से ज़्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो है कुछ झीलें दी गई है कनाडा में, तो इन्हें कैनेडियन सिल्ट की झीलें कह देते हैं। और यहाँ पर जो है अमेरिका तथा जो रूस के मध्य जो झीलें हैं दोनों की सीमा पर, इन्हें ग्रेट लेक्स कहते हैं, महान झीलें, जो कि अमेरिका तथा कनाडा दोनों में जो है स्थित है। और यहाँ पर जो है ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है, और यहीं पर जो है कैलिफोर्निया प्रांत जो है स्थित है, जो कि यहाँ पर डेथ वैली है, जो कि विश्व का अब तक सबसे गर्म स्थान रह चुका है। अब इन झीलों के बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे जो कैनेडियन सिल्ट की झीलें हैं ये कुछ इस तरह दी गई है। अब इनको जान लेते हैं, इनके नाम। जैसे ये एक नदी है जो कि लेक स्लेव में मिलती है, ये इसका नाम है मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और इसके ऊपर जो है लेक बियर है, लेक बियर झील है, और यहीं पर जो है वो रेडियम सिटी स्थित है। और इसके नीचे जो है वो लेक अतावास्का झील है, जो कि और यहीं पर जो है यूरेनियम पोर्ट स्थित है। अब इसके नीचे जो है वो लेक रेंडियर जो है झील स्थित है, और इसके दक्षिण में आ जाती है लेक विनीपेग, और यहीं पर जो है विनीपेग शहर स्थित है, जो कि विश्व की गेहूं मंडी कहलाती है। इस तरह ये कैनेडियन सिल्ट की जो है 5 झीलें थी। अब इसके बाद में ग्रेट लेक्स महान झीलों के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है सबसे बड़ी झील हो जाती है सुपीरियर झील, और ये इन झीलों को जो है कनाडा तथा अमेरिका को बीच में जो है बांटा गया है। और यहाँ पर एक झील आती है यूरोन झील, और यहाँ पर जो है मिशिगन झील आ जाती है। मिशिगन झील ही एक ऐसी झील है जो कि पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, और इसी के यहाँ पर जो है शिकागो स्थित है, जो कि विश्व की मांस मंडी कहलाती है। उसके बाद में और जो सुपीरियर झील है तथा उरोन झील है, इन दोनों के मध्य जो है वो सूनियर स्थित है। और ये जो सेंट लॉरेंस नदी है इसी के किनारे जो है मॉन्ट्रियल शहर है, जहाँ पर जो है ओजोन से संबंधित सम्मेलन हुआ था। और यहीं पर टोरंटो शहर है, और यहाँ पर जो है ओंटारियो झील है। यहाँ पर आ जाती है एक झील और ईरी झील, और यहीं पर जो है वो नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। और इसके नीचे जो आ जाती है वो वेलैंड नहर आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर एक शहर स्थित है, उसे कहते हैं डेट्राइट, जो कि विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी हो जाती है। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कि सुपीरियर झील के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो है ये झील है, और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी बड़ी झील हो जाती है सुपीरियर झील। सुनियर जो है वो सुपीरियर झील तथा ह्यूरन झील के ये जो इनको जोड़ने का काम करती है। सुनियर तथा सुपीरियर, सुनियर जो है वो सुपीरियर तथा ह्यूरन झील को जोड़ती है। और मिशिगन झील के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है वो पूर्णतः एक ऐसी झील है जो कि पूर्णतः अमेरिका में स्थित है, बाकी कनाडा तथा अमेरिका दोनों की सीमाओं पर स्थित है। शिकागो शहर इसके जो है तट पर स्थित है, और विश्व की इसे मांस मंडी कहते हैं।
अब वेलेंड नहर के बारे में जान लेते हैं। तो ये एरी तथा ओंटारियो झील को जो है जोड़ती है, और नियाग्रा जलप्रपात जो है यहीं पर स्थित है। अब सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जान लेते हैं। तो ओंटारियो जो झील है वो इसी से जो है निकलती है। ये जो नदी है वो ओंटारियो झील से निकलती है, और उत्तर अमेरिका का सबसे व्यस्तम जो आंतरिक जलमार्ग हो जाता है ये। अब कैलिफोर्निया प्रांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि जो मृत घाटी है डेथ वैली, ये उत्तर अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु भी है और सर्वाधिक तापमान वाला स्थान भी हो जाता है। मृत घाटी जहाँ पर जो कि 58 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड अब तक किया जा चुका है। मृत घाटी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि तापमान की वजह से यहाँ पर जो है कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब येलो स्टोन नेशनल पार्क भी जो है कैलिफोर्निया प्रांत के यहीं पर ही जो है स्थित है। और यहाँ पर क्या होता है कि ओल्ड पेथपुत गीजर जो है यहाँ पर होता रहता है। अब अलास्का के बारे में जान लेते हैं। तो इसे जो है लैंड ऑफ 1000 स्मोकर्स की जो है कहते हैं, इसे सहस्त्र धुआंरों की भूमि कहते हैं। अब ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणीय झील है। तो इसमें पहले नंबर पर हो जाती है वोन झील जो कि तुर्की में स्थित है। इसकी जो लवणता है वो 330 जो है ग्राम है। मतलब 1000 अगर हम 1000 ग्राम जल लेंगे तो उसमें 330 जो है इसमें लवण की मात्रा निकलेगी। उसके बाद जो है मृत सागर हो जाता है जो कि जॉर्डन में, इसकी लवणता जो है 238 है। और इसके तीसरे नंबर पर जाती है ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि अमेरिका में स्थित है, और इसकी जो लवणता है वो 220 प्रति 1000 ग्राम है। अब यहाँ पर जो है ये जो है लवणता मापने का जो यंत्र होता है ये सेलिनोमीटर इसे कहते हैं, जो कि प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए लवणों की मात्राओं को मापता है। अब इसके बाद में कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो यहाँ पर जो है यूक्रान पर्वत था, तो यहीं पर जो है यूक्रान नदी है, और यहाँ पर जो है मैकेंजी नदी हो जाती है। और इसके बाद ये सेंट लॉरेंस नदी के बारे में जान लिया, और यहीं पर जो है हडसन नदी है तथा इसके नीचे जो है टेनेसी नदी है। टेनेसी नदी पर ही जो है भारत की दामोदर नदी घाटी ये परियोजना है। ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। अब यहाँ पर जो है मिशिगन मिसिसिपी मिसौरी नदी हो जाती है जो कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है। और यहीं पर पोटोमेक नदी हो जाती है। और यहाँ पर जो है सेंट लुइस है, और ये मेक्सिको की खाड़ी हो जाती है। और यहाँ पश्चिमी भाग में जो है वो कोलोराडो नदी यहाँ से जो है निकलती है, जो कि विश्व का सबसे लंबा गार्ज का निर्माण करती है, ग्रांड कैनियन उसे कहते हैं। अब इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। जैसे जो मैकेंजी नदी है वो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, और जो सेंट लुइस शहर है वो विश्व का मक्का मंडी इसे कहते हैं। और जो मिसिसिपी नदी है वो पक्षीपात डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब कुछ पंख जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। अब मिसौरी नदी तथा मिसिसिपी नदी जो है वो उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदियां हैं। और जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर जो है भारत की दामोदर नदी घाटी की परियोजना ये आधारित है। हडसन नदी के जो इसी के किनारे जो है वो न्यूयॉर्क शहर स्थित है। और जो पोटोमेक नदी है उसके किनारे जो है वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। और डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि जो हवाई द्वीप है इसकी राजधानी है होनोलुलु, जो कि प्रशांत महासागर में ये स्थित है हवाई द्वीप। और इसे जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जलयान जैसे कई जलयान आते हैं तो यहाँ पर रुकने का काम करते हैं हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप जो है इस पर ज्वालामुखी है, जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी तथा किलायु ज्वालामुखी। जो मोना लोआ ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो किलायु ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे बड़ा मतलब ये आकार में है, लेकिन जो सबसे अधिक सक्रिय ये इसका मतलब है कि ये हर 30 से 40 मिनट में जो है इससे उद्गार लावा का उद्गार होता रहता है। और जो क्राको ताओ जो ज्वालामुखी था वो इंडोनेशिया में स्थित है। ये जो है अब तक का ये जो क्राको ताओ ज्वालामुखी है ये अब तक का जो है सबसे भारी विस्फोट ज्वालामुखी माना जाता है, जिसमें कि लगभग 36,000 से ज़्यादा लोग मरे थे और 105
जो 165 गांव से भी ज़्यादा ये यहाँ पर नष्ट हो चुके थे। अब इसके बाद में जो है प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जान लेते हैं उत्तर अमेरिका के। तो इसमें आ जाता है एरिजोना मरुस्थल, जो कि अमेरिका में स्थित है। उसके नीचे जो है अमेरिका तथा जो मेक्सिको की सीमा पर है वो सोनोरन मरुस्थल हो जाता है। और जो एरिजोना मरुस्थल है वहीं पर जो है चिनूक पवन चलती है, जो कि इम्बक्सी पवन इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो हवा है तो जब चलती है तो ये गर्म जो है बर्फ़ को पिघला देती है, इसलिए इसे अम्बक्सी वहाँ के लोग कहते हैं। इम्बक्सी का मतलब होता है बर्फ़ को खाने वाली। अब उसके नीचे जो है यहाँ पर मोआबो या मोजाबे जो मरुस्थल है वो आ जाता है, जो कि अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि जो टोरंटो शहर है वो कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। और जो मॉन्ट्रियल शहर है उसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर जो है विश्व का ओजोन सम्मेलन यहाँ पर मनाया गया था 16 सितंबर 1987 को। और यहाँ पर जो है डेट्रॉइट शहर है वो विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी है। और जो पिट्सबर्ग है वो विश्व की लोहा इस्पात नगरी है। ये प्रमुख शहर है। यहाँ पर जो शिकागो स्थित है तो ये विश्व की मांस मंडी हो जाती है। और जो सैन फ्रांसिस्को है उसे विश्व की सिलिकॉन वैली कहते हैं, जैसे भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। और यहीं पर जो है लॉस एंजल्स जो है उसे विश्व की फिल्म नगरी कहते हैं, हॉलीवुड जो है हो जाता है। अब इसके बाद में प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर जो है साइबेरिया की तरफ, यहाँ जो बर्फीले क्षेत्रों की तरफ एस्किमो जनजाति होती है, जो कि बर्फ़ के बने घरों में रहती है, और इसे जो है इग्लू कहते हैं इन घरों को। और यहाँ पर जो है कनाडा तथा अमेरिका की जो सीमा है उस पर जब वहाँ पर जो है क्री तथा क्रो जनजातियाँ पाई जाती है। यहाँ पर जो है एपाचे जनजाति है। और यहाँ पर जो है ब्लैकफुट जनजाति रहती है रॉकी पर्वत की तरफ। और साइबेरिया की तरफ जो है अरावाक जनजाति हो जाती है। तो आज ये उत्तर अमेरिका की बात हमने की। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।